मेगा रेक्वाजा और मेगा ड्रैगोनाइट दोनों एक दूसरे के ऊपर ड्रैको मीटियोर का यूज करते हैं, पर इस अटैक से डील करने का तरीका दोनों का अलग होता है। ड्रैगोनाइट एक एक मीटियोर को डॉज करता है, वहीं पर रेक्वाजा मीटियोर के खिलाफ जाकर उनको डिस्ट्रॉय करता है, जो कि अनबिलीवेबल था। ड्रैगोनाइट कुछ मीटियोर्स को तो डॉज कर लेता है, पर लास्ट में एक मीटियोर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ रेक्वाजा सारे मीटियोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर ऑडियंस पूरी तरह से शॉक रह जाती है। मेगा रेक्वाजा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था, वहीं पर ड्रैगोनाइट को हैवी डैमेज पड़ा था। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश कहता है, मेगा रेक्वाजा अभी यूज करो हाइपर बीम अटैक का। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसे ही करता है। ड्रैगोनाइट जो कि पिछले अटैक से रिकवर कर रहा था, वो हाइपर बीम को डॉज करने की कोशिश करता है, पर अब उसकी स्पीड कम हो चुकी थी, जिसके चलते उसके ऊपर डायरेक्टली हाइपर बीम अटैक लग जाता है और मेगा ड्रैगोनाइट काफी जोर से जमीन से टकराता है। ड्रेक कहता है, ड्रैगोनाइट क्या तुम ठीक हो? ड्रैगोनाइट दोबारा उठने की कोशिश करता है, पर उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, जिसके चलते वो अल्टीमेटली जमीन पर गिर जाता है एंड अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ड्रैगोनाइट हार चुका था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि ड्रैगोनाइट आगे फाइट नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर भी ऐश और उसका मेगा रेक्वाजा है। अनाउंसर कहता है, ये क्या ऐश के मेगा रेक्वाजा ने एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस राउंड में अलान को तो कड़ी टक्कर मिल गई थी, बट ऐश को रोकने वाला अभी भी कोई नहीं लग रहा है। ड्रेक अब इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुका है, वहीं पर ऐश प्रोसीड कर चुका है सेमीफाइनल्स में। ऐश रेक्वाजा की तरफ देखता है। धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी और रेक्वाजा भी पूरे फ्लो में लग रहा था। ऐश ड्रेक की तरफ बढ़ता है और कहता है, ड्रेक तुमने काफी अच्छी फाइट करी है। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में मेरे रेक्वाजा ने एक या फिर दो अटैक का यूज करके ही सारे पोकेमॉन्स को डिफीट किया था, पर तुम्हारे ड्रैगोनाइट को हराने के लिए उसको 3 अटैक यूज करने पड़े और इसकी स्पीड भी कमाल की थी। ड्रेक रिप्लाई करता है कि तुम जैसे पोकेमॉन ट्रेनर से ये सुनकर काफी अच्छा लगा, बट फिर भी रेक्वाजा का कोई कंपटीशन नहीं है। ऐश एक स्माइल लेता है, दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स हाथ मिलाते हैं और ड्रेक स्टेडियम से बाहर चले जाता है। अब ऐश टॉप 4 में आ चुका था एंड इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ 2 बैटल जीतनी थी एंड रेक्वाजा जिस फ्लो में था, ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐश को टक्कर दे पाएगा। वेल, अब राउंड 5 की बाकी सारी बैटल्स भी होती है और अब फाइनली टाइम आ चुका था राउंड 6 का, जिसमें सिर्फ 4 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए थे। अनाउंसर कहता है कि टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम में आ जाएं। चारों पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और अब इनका नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। ये पोकेमॉन ट्रेनर्स थे ऐश, थॉमस, अलान और एमिली। ये सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में फाइट करने वाले थे। अनाउंसर कहता है, मैचअप्स अनाउंस होने जा रहे हैं, अभी इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के कार्ड को शफल किया जाए। पोकेमॉन ट्रेनर्स के कार्ड शफल किए जाते हैं और पता चलता है कि ऐश की फाइट एमिली के साथ होने वाली है, जो कि एक फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर है। वहीं पर अलान की फाइट होने वाली थी थॉमस के साथ। अनाउंसर कहता है कि आज का लास्ट राउंड होने वाला है और फाइनल बैटल कल होगी। चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी हो जाते हैं सेमीफाइनल बैटल के लिए। सबसे पहली फाइट ऐश की ही होने वाली थी। अनाउंसर कहता है कि अगले फाइट के लिए ऐश और एमिली अभी बैटल फील्ड पर आ जाए। ऐश और एमिली दोनों ही बैटल फील्ड पर पहुंच जाते हैं। यह सबसे पहली बार था जब ये दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स मिल रहे थे। एमिली कहती है कि ऐश, शायद तुम मुझे नहीं जानते होगे, पर मैंने तुम्हारी काफी सारी बैटल्स को देखा है। मैं तुम्हारी तब से ही फैन बन गई थी जब से तुमने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लियोन को डिफीट किया था, और मेरा हमेशा से तुम्हारे साथ फाइट करने का सपना था एंड आज वो सपना पूरा होने वाला है। मुझे नहीं पता है कि इस बैटल में कौन जीतेगा या फिर हारेगा, पर इतना पता है कि मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। ऐश रिप्लाई करता है, एमिली ये सुनकर काफी अच्छा लगा एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारी बैटल काफी अच्छी होगी। रेफरी कहता है, ये मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली है और रूल सिर्फ और सिर्फ एक है। पोकेमॉन ट्रेनर्स पहले टर्न से ही अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेबॉल को एक साथ टॉस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि रेक्वाजा के सिग्नेचर अटैक यानी कि ड्रैगन एसेंट की टाइपिंग क्या है। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है रेक्वाजा, वहीं पर एमिली सेंड करती है डायंसी को, जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन थी। अनाउंसर कहता है, ये क्या, एक तरफ लेजेंडरी और दूसरी तरफ मिथिकल। ये तो कमाल का मैचअप बन गया है और अब हमें देखने को मिलेगा कि लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स में से कौन जीतता है। कि ऐश को फाइनली टक्कर मिलने वाली है। ऐश डायंसी को देखता है और कहता हूँ, मैंने टूर्नामेंट में सुना था कि मेरे अलावा भी यहाँ पर एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन है, और शायद वो तुम ही थी। एमिली कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, पर डायंसी मेरी पोकेमॉन नहीं है। ऐश कहता है, क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है, और अगर डायंसी तुम्हारी पोकेमॉन नहीं है तो ये तुम्हारे पोकेबॉल में कैसे आई। एमिली रिप्लाई करती है कि एक बार काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने डायंसी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वो काफी वीक हो गई थी। फिर वो मुझे मिलती है और मैं उसको पोकेमॉन सेंटर में ले जाकर हील करवाती हूँ। इसी के बाद से मेरी और डायंसी की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई, बट वो कभी भी मेरे पोकेबॉल में नहीं आई। पर जब मुझे मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट के बारे में पता चला, तब मैंने डायंसी को रिक्वेस्ट की मेरे पोकेमॉन टीम ज्वाइन करने के लिए, और वो बिना दूसरी बार सोचे मेरी टीम में आ गई। इस टूर्नामेंट के एंड होने के बाद मैं उसको रिलीज कर दूंगी।
ऐश कहता है वाह ये तो एक काफी कमाल की स्टोरी है। ब्रॉक कहता है कि ये फाइट रेक्वाजा के लिए टफ हो सकती है क्योंकि डायंसी एक रॉक और फायर टाइप पोकेमॉन है जिसके ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता एंड वो अपने फेरी टाइप अटैक का यूज करके रेक्वाजा को डिवास्टेटिंग डैमेज दे सकती है। वेल फाइनली फाइट शुरू हो जाती है। एमिली अपने बैग से एक डायमंड को बाहर निकालती है और कहती है डायंसी अभी मेगा इवॉल्व। डायमंड और डायंसी दोनों ही ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड डायंसी मेगा इवॉल्व हो जाती है। मेगा डायंसी में फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और एमिली अपने डायंसी को पावर जेम अटैक यूज करने के लिए कहती है। रेक्वाजा अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। ऐश कहता है रेक्वाजा अभी यूज करो ड्रैगन पल्स का। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसे करता है और ये ड्रैगन पल्स डायंसी के ऊपर लग जाता है पर इससे डायंसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐश कहता है ओ नहीं मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे टाइप एडवांटेज के ऊपर और भी ध्यान देना होगा। डायंसी के ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक असर नहीं करने वाले। रेक्वाजा अभी ड्रैगन एसेंट का यूज करो। रेक्वाजा फुल स्पीड के साथ डायंसी के ऊपर ड्रैगन एसेंट का यूज कर देता है। डायंसी इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और ये अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर लग जाता है जिससे मेगा डायंसी स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराती है और उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। एमिली कहती है डायंसी क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो। डायंसी दोबारा खड़ी हो जाती है यानी कि उसने इस अटैक को सह लिया था। पर वहीं पर दूसरी तरफ ऐश का रेक्वाजा ड्रैगन एसेंट यूज करने की वजह से मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा रेक्वाजा में, यानी कि अब एक प्रॉपर मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स की फाइट होने वाली थी। ऐश कहता है रेक्वाजा यूज करो एक्सट्रीम स्पीड का। काउंटर में एमिली अपने डायंसी को डैजलिंग ग्लीम अटैक यूज करने के लिए कहती है। दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक यूज कर देते हैं। फेरी टाइप अटैक डैजलिंग ग्लीम रेक्वाजा को रोकने की पूरी कोशिश करती है पर रेक्वाजा रुकने वाला नहीं था। वो अपना पूरा जोर लगा देता है और डायंसी के ऊपर एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है जिससे डायंसी जमीन पर टकराती है एंड उसको दोबारा हैवी डैमेज पड़ता है। पर सुपर इफेक्टिव अटैक से रेक्वाजा को भी डैमेज पड़ा था, यानी कि ये फाइट बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली थी। एमिली कहती है डायंसी अभी यूज करो मून ब्लास्ट का। एक और फेरी टाइप अटैक, बट ऐश और रेक्वाजा इससे बिल्कुल भी नहीं घबराते और ऐश काउंटर करने बोलता है। हाइपर बीम के साथ रेक्वाजा की हाइपर बीम काफी स्ट्रांग होती है जो कि मून ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। हाइपर बीम मून ब्लास्ट को चीरते हुए डायंसी के ऊपर लग जाती है जिससे डायंसी को दोबारा हैवी डैमेज पड़ता है। टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी रेक्वाजा प्रूव कर रहा होता है कि क्यों उसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन कहा जाता है।